There's no excuse for you fighting the way you did. You have Saiyan blood running through your veins. इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं प्लैनेट थराला को। इस मोड पर प्लैनेट थराला काफ़ी ज़्यादा शांत लग रहा था, एक कॉमन सा दिन एक प्लैनेट के लिए। इस मोड पर हम देखते हैं गोहान रो रहा था क्योंकि उसने अपनी दोनों ही वाइफ्स को गंवा दिया है, अपने होम प्लैनेट को गंवा दिया है। इस मोड पर वो जहाँ से बिलोंग करता था वो प्लैनेट भी इस मोड पर अब नहीं है और उसके डैड, उसके अंकल और ब्रोली ये तीनों ही इस मोड पर स्ट्रेचर पर है। गोहान की सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है, वो मेंटली काफ़ी ज़्यादा टूट चुका है। इस मोड पर गोहान जिस कमरे में रो रहा था उस कमरे में अचानक से आ जाता है प्रिंस सडाला। इस मोड पर प्रिंस सडाला गोहान से कहता है, अंकल आखिर आप ऐसे क्यों रो रहे हो। यहाँ पर जो प्रिंस सडाला है वो कहता है कि आप काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो बट फिर भी आप रो रहे हो, मुझे इस बात पर बिलीव नहीं हो रहा। इस मोड पर गोहान प्रिंस सडाला से बात करने लग जाता है। गोहान प्रिंस सडाला से कहता है, वैसे तो मैं कभी रोना पसंद नहीं करता और इस मोड पर मैं रोना भी नहीं चाहता था, बट ये मेरे आंखों से अचानक बह रहे हैं। तुम इस चीज़ को बाद में समझोगे, तुम्हारी अभी उम्र ही क्या है। फिर गोहान अपने आप को संभालता है, वो प्रिंस सडाला से कहता है, तो तुम्हारा शायद से टाइम हो गया है, अब तुम्हें अपनी ट्रेनिंग के लिए जाना होगा। इस मोड पर प्रिंस सडाला गोहान के पास अपना पूरा किंगडम रख देता है, साथ ही में उसे सारी चीज़ें बता देता है कि एक किंग के क्या क्या काम होते हैं। और इस मोड पर प्रिंस सडाला निकल जाते हैं प्लैनेट थराला को पूरी तरीके से एक्सप्लोर करने के लिए और वो किसी सन्यासी का रूप धारण कर लेते हैं। इस मोड पर प्रिंस सडाला निकल जाता है अपनी जर्नी की ओर। उसकी जर्नी ये है कि वो पूरे के पूरे प्लैनेट थराला को विजिट करेगा और वो कहीं पे भी ये रिवील नहीं करेगा कि वो एक सडाला प्रिंस है। वो हर जगह पर सन्यासी बनकर घूमेगा और वो देखेगा कि लोगों को कौन से प्रॉब्लम है, कौन से प्रॉब्लम्स नहीं है और यहाँ पर कौन सी चीज़ की वैल्यू कितनी है। और यहाँ पर जब सारी चीज़ें उसे पता चल जाएगी तब वो वापस अपने किंगडम में लौट आएगा और तब वो बनेगा किंग सडाला। इस मोड पर गोहान प्लैनेट थराला को रूल करने लग जाता है, बट ये काम वो अकेले नहीं कर सकता था, उसके पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। बट यहाँ पर वो तीन लोगों को काफ़ी अच्छे से जानता था, केल, कलीफला और काबा। वो उनकी हेल्प लेता था इन सारे कामों में। एक दिन ऐसे ही सडाला प्लैनेट को विजिट करती है मदर ऑफ ऑल एंजल। इस मोड पर मदर ऑफ ऑल एंजल ये जान चुकी थी कि गोहान यहाँ पर बन चुका है एक किंग। यहाँ पर जो मदर ऑफ ऑल एंजल है वो गोहान से कहती है, वैसे तो मैं तुम्हारी वाइफ को या तुम्हारे प्लैनेट को रिवाइव नहीं कर सकती, बट हाँ एक चांस है कि मैं हो सकता है तुम्हारी सैयन वाइफ को वापस से ला पाऊँ। इस मोड पर गोहान ये सुनते ही काफ़ी ज़्यादा ही इंटरेस्ट लेने लग जाता है। मदर ऑफ ऑल एंजल एक्सप्लेन करती है कि जो भी लोग स्माइट होते हैं उनकी सोल एक अलग जगह पर चली जाती है और इस मोड पर जो गॉड ये सब करता है वो सारी चीज़ों पर नज़र रखता है। हम उससे मिल सकते हैं और उससे बात कर फीमेल सैयन को रिवाइव करा सकते हैं। इस मोड पर गोहान मदर ऑफ ऑल एंजल से पूछता है आखिर इसमें कितना टाइम लगेगा और मदर ऑफ ऑल एंजल गोहान को रिप्लाई करती है कि इसके अंदर मुश्किल से 12 घंटे लगेंगे और गोहान समझ जाता है कि एक रात उसे प्लैनेट थराला के बाहर रहना पड़ने वाला है। इस मोड पर मदर ऑफ ऑल एंजल एक पोर्टल ओपन करती है और गोहान और मदर ऑफ ऑल एंजल उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। वो लोग एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जो जगह काफ़ी ज़्यादा ऊंची थी और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सीढ़ियाँ थी। इस मोड पर वहाँ पर कम से कम 20,000 सीढ़ियाँ थी और गोहान और मदर ऑफ ऑल एंजल को एक एक सीढ़ी चढ़कर उस लोकेशन पर जाना था। इस मोड पर मदर ऑफ ऑल एंजल और गोहान ये दोनों धीरे धीरे ऊपर चढ़े जा रहे थे। मदर ऑफ ऑल एंजल गोहान से कहती है कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर किसी भी टाइप का मैजिक काम नहीं करता और यहाँ के गॉड्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। वो हो सकता है तुम्हारी वाइफ उस सैयन वाइफ को रिवाइव कर दे और उस प्लैनेट को भी रिवाइव कर सकते हैं। इस मोड पर गोहान और मदर ऑफ ऑल एंजल पूरे 2 घंटे लगाकर 2000 सीढ़ी चढ़ने में कामयाब हो जाते हैं और यहाँ पर वो दोनों शांति से बैठ जाते हैं। ये लोग सीढ़ी चढ़े जा रहे थे बट तभी एक गॉडेस अचानक से गोहान और मदर ऑफ ऑल एंजल का रास्ता रोक लेती है और इस मोड पर उसकी नज़र गोहान पर जाती है। वो कहती है, मरे वही गोहान, इस मोड पर तुम काफ़ी ज़्यादा वीक लग रहे हो और साथ ही में तुम्हारी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा डाउन लग रही है। आखिर ये क्या हुआ? दूसरे मेटावर्स में तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे। मेरी वेरिएंट ने जब तुम्हें इतने ईजिली देखा था तब तुम्हारा लुक ही काफ़ी ज़्यादा अलग था और तुम्हारा लुक यहाँ पर काफ़ी वीक लग रहा है। इस मोमेंट पर ये गॉडेस गोहान से ऐसे बात कर रही थी जैसे कि ये गोहान को जानती है और इस मोमेंट पर उसने गोहान की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन को देख लिया है।
बट इस मोड़ पर जो गोहान उसके आगे खड़ा है वो काफ़ी ज़्यादा वीक है। इस मोड़ पर गोहान को ये पागलपने से ज़्यादा और कुछ भी नहीं लग रहा था, बट गोहान फिर भी उससे रिस्पेक्टफुली बात कर रहा था। यहाँ पर गोहान काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा था धीरे धीरे, क्योंकि वो सीरियसली गोहान को मैजेस्टिक गोहान कहकर आवाज़ लगा रही थी। और फिर वो ये भी रिवील करती है कि वो उसकी वेरिएंट जिस गोहान से मिली वो फादर ऑफ ऑल हाफ सैयन है। और इस मोड़ पर उसकी वेरिएंट ने उस गोहान को प्रपोज भी किया था, बट उस गोहान ने उसे इग्नोर कर दिया। इस मोड़ पर मदर ऑफ ऑल एंजल के पूरे तरीके से होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये जो गॉडेस है ये एक ऐसी स्पीशीज से बिलोंग करती है जहाँ पर ये इसके मेटावर्स के काफ़ी सारे वेरिएंट से एक हाइप माइंड से कनेक्टेड रहती है। मतलब कि मेटावर्स में अगर तुम इसकी एक वेरिएंट को मार देते हो तो इसकी बाकी वेरिएंट्स को पता चल जाएगा। और इस मोड पर इस हाइप माइंड की वजह से ये गोहान को जान रही है, और यहाँ पर गोहान हो सकता है एक मेटावर्सल बीइंग हो। इस मोड पर वो गॉडेस गोहान से कहती है तुम एक कट लगा कर भी यहाँ से जा सकते हो, तो फिर इस मोड पर तुम ये सीढ़ियाँ क्यों चढ़ते बैठ रहे हो। इस मोड पर मदर ऑफ ऑल एंजल पूरी तरीके से शॉक हो जाती है गोहान के इस वेरिएंट के बारे में सुनकर। मतलब कि एक कट लगाते ही गोहान को सीढ़ियाँ चढ़ने की ज़रूरत नहीं। इस मोड पर वो गॉडेस एक छोटा सा कट लगाती है और गोहान और मदर ऑफ ऑल एंजल को टेलीपोर्ट करती है यहाँ पर जहाँ पर वो मेन गॉड बैठा हुआ है, और वो गॉडेस वहाँ से निकल लेती है। इस मोड पर गोहान और मदर ऑफ ऑल एंजल को टेलीपोर्ट कर दिया जाता है सुप्रीम गॉड की तरफ, मतलब कि उसके केबिन में। और इस मोड पर सुप्रीम गॉड अपने केबिन में क्रिएशन कर रहा था। जैसे ही उसे गोहान की एनर्जी की सेंस होती है वैसे ही वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। इस मोड पर वो गॉड गोहान को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, और ये इस मोमेंट पर थोड़ी देर सोचता है और गोहान की तरफ देखता है। वो गोहान से एकदम से कहता है मैजेस्टिक गोहान, आपको यहाँ पर आने की क्या ही ज़रूरत पड़ गई। इस मोड पर गोहान उसे सारी चीज़ें बताता है कि आखिर उसे क्या क्या करना है। सबसे पहले उसे कहता है कि हो सके तो प्लीज़ मैं प्लैनेट को रिवाइव कर दो, या फिर मेरी एक वाइफ है जिसका नाम क्लारा है उसे रिवाइव कर दो। और वो क्लारा के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन उसे बताता है, और वो जो क्रिएटर गॉड होता है वो चेक करने लग जाता है। और इस मोमेंट पर वो ये जान पाता है कि जो क्लारा नाम की कैरेक्टर है उसे कभी क्रिएट ही नहीं किया गया था। इस मोड पर ये गॉड बताता है कि वो प्लैनेट अर्थ को रिवाइव नहीं कर सकता, वो बस उसकी कॉपी क्रिएट कर सकता है। और गोहान इस मोड पर प्लैनेट अर्थ की कॉपी नहीं चाहता, वो चाहता है प्लैनेट अर्थ को वापस से रिवाइव करना, ना कि उसकी कॉपी बनाना। और यहाँ पर ये गॉड ये भी रिवील करता है कि वो फीमेल सेन को भी वापस नहीं ला सकता। इसकी एक काफ़ी बड़ी वजह है, फीमेल सेन जो है वो इस मोमेंट पर उसका जन्म नहीं हुआ है, वो एक लैब रैट है। मतलब कि उसे क्लोन कर बनाया गया है दो अलग अलग स्पीशीज से। गोहान सवाल करता है कि आखिर कौन इस मोड पर फीमेल सेन को रिवाइव कर सकता है। और यहाँ पर गोहान को फर्स्ट टाइम पता चलता है सैयन रेल्म के बारे में। एक ऐसा गॉड जो एक सैयन होगा और उसकी स्ट्रेंथ एक नेक्स्ट लेवल पर होगी, वही तुम्हारी प्लैनेट को तो ईजिली रिवाइव कर ही सकता है, साथ ही उस लड़की को रिवाइव करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। इस मोमेंट पर जो मदर ऑफ ऑल एंजल और गोहान होते हैं वो वहाँ से बाहर निकल आते हैं। मदर ऑफ ऑल एंजल गोहान से कहती है मुझे लगा ही था कि ये नहीं कर पाएंगे, बट एक कैरेक्टर है जो हो सकता है ये कर दे। और इस मोमेंट पर मदर ऑफ ऑल एंजल एक कैरेक्टर का नाम लेती है, वो कहती है कि ये ग्रैंड प्रिंस के बड़े भाई है और इनका नाम है लूसिफ। फिर मदर ऑफ ऑल एंजल और गोहान ये दोनों ही ट्रैवल करते करते पूरे 6 घंटे तक पहुंच जाते हैं द होली रेल्म ऑफ एंजल्स की, जहां पर इस मोमेंट पर राज करता है लूसिफ। और यहां पर गोहान इस सिटी में एंटर करते ही काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है, क्योंकि ये मैजिकल सिटी दिखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी और काफ़ी ज़्यादा एडवांस भी। गोहान जैसे ही लूसिफ के केबिन में एंटर करता है तब लूसिफ गोहान को देखकर एक ही चीज़ कहता है, तो गोहान तुम इस मेटावर्स में भी एग्जिस्ट करते हो, देखकर अच्छा लगा, वरना तुम कभी मुझसे मिले नहीं, मुझे ये देखकर थोड़ा सा अजीब लगा था। और यहाँ पर लूसिफ भी कहीं ना कहीं मैजेस्टिक गोहान को जानता है। तो तुम्हारे मजे को किरकिरा करने आ चुका हूँ मैं रेक्स वाइटी। इस वीडियो में काफी सारे सवाल निकल के आते हैं। सबसे पहला सवाल तो यहाँ पर ये निकल के आता है, यहाँ पर जो लूसिफ है क्या वो मदर ऑफ ऑल एंजल को पहचानेगा, और उसे ये जानकर कैसे लगेगा कि उसके भाई ताइशिंग खन को सील कर दिया गया है। और वो गोहान को जानता है तो किस नजरिए से जानता है, किसी और मेटावर्स में ये दोनों दोस्त थे, दुश्मन थे, इनका रिलेशन क्या होगा। इस वीडियो में काफी सारे सवाल निकल के आते, तो इन फैसलों को जो हम जानेंगे अपने आने वाले कुछ वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर देना, चैनल को 10 सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर से कर लेना। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। और गाइस एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बात, आप में से एक ब्रो का मुझे कमेंट आया कि प्लीज़ एक दिन पे 3-4 वीडियो अपलोड करते जाओ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं एक टीनेजर हूँ और टाइम को मैनेज करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल बन जाता है। मेरे पास फ्री टाइम था तो मैं काफ़ी ज़्यादा वीडियोस अपलोड किया करता था,
पिछले महीने में मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम था, बट ये महीना मेरा थोड़ा बिजी चलने वाला है। वो हो सकता है समर तक मैं थोड़ा बिजी रहूँ, तब डेली एक एक वीडियो ही आएगी या फिर एक दिन वीडियो ना आए। तो फिर आई होप तुम लोग मेरी ये प्रॉब्लम समझ पाओगे, क्योंकि मुझे पढ़ाई भी करनी होती है। बट जैसे ही मैं फ्री होता हूँ वैसे ही तुम्हें एक दिन में 3-4 वीडियो देखने को मिल सकती है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।